अनुराग ठाकुर की मल्लिका अर्जुन खड़गे पर टिप्पणी से गरमाई सियासत। शिमला में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। संसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी पर सियासत तेज हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। शिमला उपायुक्त कार्यालय के नजदीक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर को विवादों से पुराना नाता है। उनकी ओर से पहले भी विवादित बयान समय समय पर आते रहे हैं। उनके ओर से पहले भी बहुत बार ये बातें कही गई हैं। ऐसे में उनसे कुछ भी अपेक्षा करना गलत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जानबूझकर बेवजह मल्लिका अर्जुन खड़गे और गांधी परिवार को निशाना बनाती है। मल्लिका अर्जुन खड़गे वरिष्ठ सांसद हैं और अनुराग ठाकुर संसद में और सदन में अभद्र टिप्पणी करके जानबूझकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का जो राजनीतिक जीवन है, सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पे अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है। और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाक़या पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें, लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और तो उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, बीजेपी अल्पसंख्यक लगातार मांग कर रही है कि वक्फ बोर्ड की भी स्थापना नहीं हुई है 2.5 साल में और हज कम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, मैं तो ये आपको अभी कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बाकी तो इशू जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वक्फ का इशू, वो पार्लियामेंट में लार्जली डिबेट हो रहा है और उस पर बात वहाँ पे हुई है। लेकिन हमारा जो ऐतराज़ है वो हमारे सम्मानित नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से है। इस स्टेट में 2.5 साल से वक्फ बोर्ड के लेकर वो बोर्ड आरोप लगा रही है कि सरकार कांग्रेस के 2.5 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना पाई है स्टेट में, और नहीं माना जाता कि कितनी हद तक शिया मुस्लिम। ऐसा है कि कौन किसका हितैषी है वो तो जनता बताती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम बीजेपी को हरा के यहाँ पे सरकार हमने स्थापित की है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे लेके आए, हमने उसको भी डिफीट किया और फिर 40 लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये अब बीजेपी वाले लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ईडी का, सीबीआई का, दूसरी एजेंसियों का, इनकम टैक्स का, ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। रोज़ ही कोई ना कोई नॉन इश्यूज़ को यहाँ पे उठाते हैं। लेकिन हमारी सरकार स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार यहाँ पे चल रही है और हर इशू का जवाब जो है विधानसभा में दिया जा रहा है।
मानते हैं, अपना आरोपों को साबित नहीं करते तो अनुराग ठाकुर इस्तीफा दे। आप लोग भी एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है? हमारा भी यही कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आप सब जानते हैं कि वो मुख्य मुद्दों से अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है, वो जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तब भी वो उस बात से सहमत नहीं है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। मैम, बीजेपी की ओर से लगातार गांधी परिवार और खड़गे जी को निशाना बनाया जाता है, तो आप मानते हैं कि ये सोची समझी रणनीति की गांधी परिवार पर विशेष जो है वो निशाना साधता रहा जाए हमेशा? ये तो है ही है कि वो गांधी परिवार के प्रति आज से नहीं, जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग जो बार बार किया जा रहा है वो उसका आज हम विरोध कर रहे हैं। खड़गे जी इस देश के सबसे वो कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसके अध्यक्ष भी हैं, हिमाचल से सांसद और पूर्व में मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तरीके से ध्यान भटकाने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं और टिप्पणियां उन्होंने संसद में करी है, आज उसके खिलाफ हम सब यहाँ पे खड़गे जी के लिए किया है। ये संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है। अपनी बात रखने का सबको मैं उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मुकेश अग्रवाल हमारे बड़े नेताओं को सदन में बोलने नहीं देते और कि आप अभी भी समय रहते आप लोग सुधर जाइए। जो आप लोग इंदिरा जी और राजीव जी इतने बड़े बड़े नेताओं ने इस देश को